लगातार टूट रहे इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए कौन सी जुगत विपक्षी दल लगा रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन छोड़कर आरएलडी चली जा रही है, तो कभी आरजेडी का साथ छोड़कर बिहार में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ चली जा रही है। और इसी दौर में जब उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो उसी दौरान एक ऐसी बात सामने आई है कि अब अपना दल कमेरावादी भी समाजवादी पार्टी के साथ रहने के पक्ष में नहीं है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल अब समाजवादी पार्टी को आंखें दिखा रही हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर का खास कार्यक्रम नेतागिरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन जिसे बचाने की अब मुहिम चल रही है, न कि बढ़ाने की, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो इस गठबंधन का हिस्सा थे वो धीरे धीरे अब अलग हो रहे हैं। किसी को राहुल गांधी से नाराजगी है, तो किसी को क्षेत्रीय दलों से, किसी को राज्यसभा का टिकट न मिलने की नाराजगी है, तो किसी की नाराजगी इस बात की है कि उसे उसके नेता तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे हैं कि किसे भेजा जाए राज्यसभा या विधान परिसर। ऐसे तमाम मुद्दों पर नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, और इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश में है पल्लवी पटेल के बयान की। वही पल्लवी पटेल जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू जैसी सुरक्षित सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव हरा चुकी हैं। कहा जाता था कि जब पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आई, तो उन्हें तमाम सीटों पर तो हार मिली, उनकी माता खुद चुनाव हार गईं, लेकिन पल्लवी पटेल ने अपने आप को सिराथू से, वो सीट जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा ताकत लगाई थी, केशव प्रसाद मौर्य की सीट जीत गई। और उसके बाद से राजनीति में समाजवादी पार्टी ने उनके कद को भी बढ़ाया। लेकिन इस वक्त पल्लवी पटेल नाराज चल रही हैं। उनसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पल्लवी पटेल की नाराजगी का कारण ये बताया जा रहा है कि वो राज्यसभा के लिए अपनी माता जी का नाम चाहती थी, जिसे समाजवादी पार्टी ने नकार दिया। जया बच्चन जो लगातार लंबे समय से समाजवादी पार्टी के सहारे राज्यसभा पहुंच रही हैं, इस बार उनका नाम आया और आलोक रंजन का आया। तो पल्लवी पटेल ने कहा, बच्चन जाएं या रंजन, जब हमसे पूछा ही नहीं गया तो हमसे गठबंधन का क्या फायदा। अब इस नाराजगी का असर 24 के चुनाव में भी पड़ सकता है, अगर इसी तरह से गठबंधन के साथी नाराज रहे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आरएलडी ने सपा का साथ छोड़ दिया है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है कि वो इस गठबंधन को थोड़ा तो मजबूत करे। पीडीए की बात तो चल रही है, लेकिन जो संगठन, जो राजनीतिक दल उनके साथ हैं, अगर वो ही बिदक जाएंगे तो फिर इंडिया गठबंधन कहाँ बचेगा। पहले आरएलडी, उसके पहले सुभाषपा, उसके पहले निषाद पार्टी, ये तमाम छोटे छोटे राजनीतिक दल जो कभी सपा के सहयोगी हुआ करते थे, वो इस समय किनारे अपने आप को कर चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके ऊपर अखिलेश यादव ने बड़ा भरोसा किया था, और जो ये दम भी भरते थे कि हमने 45 से 110 पर समाजवादी पार्टी को पहुंचाया है, उन्होंने भी अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अंदेशा लगाया जा रहा है कि कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। अब इस माहौल में 24 का चुनाव सपा के लिए कितना आसान और कितना कठिन होगा, ये तो देखने वाली बात है। बाकी का बेधड़क खबर आप देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।